हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखिए, हम लोग आज फिर हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेके आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा सा लेवल हम लोग अप करते जाएंगे। बाकी अगर आपको हिंदी में वोकैब सेक्शन चाहिए, जैसे पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए, लोकोक्तियाँ और मुहावरे हो गए, अगर इनको भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर एक बार मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा कि हाँ सर, इस तरीके की भी चीज़ें करा दीजिए, क्योंकि पेपर में तो ये भी आता है। ठीक है, तो वो भी करा दिया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए तो अभी फिर हम लोग अपने आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। और किसी भी क्या लिखा हुआ है, क्या आज किसी भी व्यक्ति का सबसे अलग एक टापू की तरह जीना संभव नहीं रह गया, क्योंकि भारत में विभिन्न पंथों और विविध मतांतरों के लोग साथ साथ रह रहे हैं। ऐसे में यह अधिक ज़रूरी हो गया है कि लोग एक दूसरे को जानें, उनकी ज़रूरतों को, उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को समझें, उन्हें तरजीह दें और उनके धार्मिक विश्वासों, पद्धतियों, अनुष्ठानों को सम्मान दें। भारत जैसे देश में यह भी और अधिक ज़रूरी है, क्योंकि यह देश किसी एक का धर्म मत का विचार का नहीं है। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय के बहुत आगे थे। उनका दृढ़ मत था कि विभिन्न धर्म संप्रदायों के बीच संवाद होना ही चाहिए। वे विभिन्न धर्मों संप्रदायों की अनेक रूपता को जायज़ और स्वाभाविक मानते थे। स्वामी जी विभिन्न धार्मिक आस्थाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने में पक्षधर थे और सभी को एक ही धर्म का अनुयायी बनाने के विरुद्ध थे। वे कहा करते थे, यदि सभी मानव एक ही धर्म मानने लग जाएंगे, तब एक ही पूजा पद्धति को अपना लें और एक ही नागरिकता का अनुपालन करने लगें, तो यह सबसे दुर्भाग्य बात होगी, क्योंकि यह सब हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्राणघातक होगा तथा उन्हें हमारी सांस्कृतिक जड़ों को से काट देगा। हमें सभी धर्म, संप्रदाय, पंथ, विचारों के लोगों को और उनकी विचारधाराओं और उपासना पद्धतियों को उचित सम्मान देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी जाति, धर्म और भाषा से संबंधित है, प्रकृति ने समान बनाया है। सभी मनुष्यों में एक ही परमात्मा का वास है। जागतिक विकास की दृष्टि से कोई पिछड़ा हो सकता है। यदि कोई पिछड़ा हुआ है तो अपने साथ लेने में मानवता खिल उठ जाती है। चलो भाई आगे देखेंगे। लो पहला भाई क्वेश्चन यहाँ पे ये आ गया है, मानवता कब खिल उठ जाती है। तो पूरा जो पैराग्राफ जो है अभी हमने पढ़ा, तो उसमें लास्ट में ही एक लाइन थी कि अगर हम पिछड़ों को सहारा दे दें या पिछड़ों को अपने साथ में शामिल कर लें तो क्या हो जाएगा, मानवता खिल उठ जाएगी। ये देखिए पहला ऑप्शन आपको यहीं से मिल जा रहा, कितने आसानी से मिल गया। चलो, आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय क्या होगा। तो आध्यात्मिक, तो देखो जो आध्यात्मिक होता है उपसर्ग में उसमें अधि लगा हुआ है, अधि प्लस आत्मा। ठीक है, अधि प्लस आत्मा और फिर एक, तो आत्मा जो है वो इसका मूल शब्द है। तो आत्मा ढूंढ लीजिए, सभी में है, हाँ सभी में है आत्मा। आत्म पहले वाले में तो ऐसे देखा जाए तो फिर ये सब बेकार ही हो गए, क्योंकि आत्मा सिर्फ और सिर्फ किस में लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज़, आत्मा सिर्फ नहीं होगा यहाँ पे, गलत कर गया। हाँ, तो पहले तो यहाँ पे ये देखिए, फिर इसमें तो आधी लगा हुआ है, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, इसमें अध्य लगा हुआ है, ये काट दीजिए, बचेगा पहला अधि प्लस आत्म प्लस एक आध्यात्मिक, क्योंकि माँ में छोटी की मात्रा लगी और हम बड़े की मात्रा लगा रहे थे, इसलिए वो गलत हो रहा था। चलो, स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार जो है वो किस तरीके का प्रकार है, तो देखो स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे। और अगर और शब्द आ गया है तो इसका मतलब ये दो वाक्य जोड़े गए और दो वाक्य जोड़ने पे ये संयुक्त वाक्य बन जाएगा। गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषयों में विवेकानंद का विचार क्या था। केवल हिंदू धर्म की पूजा पद्धति सही है, सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदायों के अनेक रूपता जायज़ और स्वाभाविक है। हिंदुओं को भारत में रहने और अपना धर्म पालन करने का अधिकार है। भारत में केवल एक धर्म पालन होना चाहिए। जो गद्यांश के अनुसार अगर धर्म संप्रदायों के विषय के बारे में उनका जो विवेकानंद जी थे उनकी बात करेंगे तो वो ये चाहते थे कि सभी धर्म जो है वो यहाँ पे माने जाएं और सभी धर्म अपनी अपनी पूजा करें। किसी भी एक धर्म को नहीं मानना है, ना ही किसी एक धर्म की पूजा करना है। चलो 5 नंबर देखेंगे।
मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने विशेषण हो जाएंगे? तो देखो, सबसे पहली बात तो हमको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि विशेषण कितने कैसे क्या होते हैं। ठीक, तो मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने, इसमें देखो एक तो विशेषण तो छोटी ही हो गया, फिर कुछ हो गया और फिर नए भी हो गया। तो ये जो है कितने मिल जाएंगे? एक तो छोटी, फिर कुछ और नए। ये शब्द जितने भी हैं ये सब विशेषण के प्रकार हो जाएंगे, यानी कि इसमें 3 विशेषण हो जाएंगे। 6 नंबर, क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? क्रिया का प्रकार, वाच्य और पुरुष, लिंग वचन काल, वह शब्द जिसे क्रिया का संबंध है और उपयुक्त सभी। देखो, क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? तो देखो, क्रिया का प्रकार होता है, वाच्य और पुरुष बिल्कुल सही है, लिंग वचन काल भी होता है, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध होता है वो। तो यहाँ पे सबके सब आपको देखने को मिल जाएंगे। रमेश क्या है? अच्छा गाता है। वाक्य में अच्छा क्या हो जाएगा? तो अच्छा, बुरा, जितनी भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो ये सब जो क्या होता है, ये अब किसी की विशेषता बताए तो वो क्या होता है? विशेषण कहलाता है। अब मेन चीज़ यहाँ पे तो देखो, सिर्फ जैसे रमेश अच्छा गाता है तो वो किसकी क्रिया बता रहा है? गाना जो गा रहा है उसकी क्रिया। तो गाना जो गाता है, गाता क्या है? क्रिया है, तो ये क्रिया एक विशेषण हो जाएगा। सिर्फ इसको विशेषण की तरफ नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो आप ये गलत हो जाएगा। 8 नंबर, शब्दों के लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म संगत है? बूढ़ा, बुढ़िया, कटोरा, कटोरी, हथौड़ा, हथौड़ी, माली, मालिनी। तो माली का मालिनी, मालिनी तो नहीं होता है, माली का मालिन होता है। ठीक है, बस नाम में बड़ी की मात्रा नहीं लगती है, बाकी आपका सब कुछ उसमें सही लगा हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, दिए गए शब्द में वचन देख कीजिए इसका। चाय का त्रिवचन, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। तो देखो, जो चाय होती है वो क्या होता है? आपसे कहा जाता है ना कि ये लीजिए चाय पी लीजिए। ठीक है, तो अब आप इसको क्या कैसे पता करेंगे कि ये एक वचन है या बहुवचन है? तो दोस्तों, ये एक वचन ही होता है, क्योंकि चाय, जो चाय के शब्द आगे जब भी कभी चाय, तो पहली बात तो हमेशा एक वचन में रहता है। अगर इसको हमें बहुवचन बनाना तो इसके साथ में कई शब्द लगाने, इसके आगे कई शब्द लगा सकते हैं। वो बहुत से हो सकते हैं, जैसे थोड़ी चाय, मतलब 2 कप चाय, 5 कप चाय, या ऐसे करके बाल्टी भर चाय, तो उसका वो उस तरीके से बन पाएगा। बाकी आप चाय हमेशा एक वचन में ही रहेगी। ठीक है, वचन के कितने रूप होते हैं? वचन के 2 रूप होते हैं, जिसमें हिंदी में 2 ही रूप होते हैं और संस्कृत में 3 रूप हो जाते हैं। चलो, 10 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। मैंने आज एक फिल्म देखी थी। अब ये तो देखी थी, अब देखी थी में क्या हो सकता है? तो भाई देखो, यहाँ पे पूर्ण काल, पूर्ण भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, पूर्ण वर्तमान काल है और सामान्य वर्तमान काल। तो देखी थी लगा है, थी का मतलब तो ये वर्तमान काल तो हो नहीं सकता। अब आसन्न का मतलब क्या होता है? आसन्न का मतलब होता है जो घटना, जो नहीं, वो तो हेतु है, तो बहुत आसन्न का शायद मतलब होता है जो अभी, मतलब आपके सामने जिसके बारे में हमको पता है, मतलब घटना अभी घटी हो। ठीक है, शायद ऐसा ही कुछ होता है। बाकी यहाँ पे तो देखो, उसने फिल्म देखी थी, फिल्म तो वो देख चुका है, तो इसका मतलब ये पिक्चर तो पूरी हो चुकी है, तो इसलिए पूर्ण भूतकाल इसमें आपका सही हो जाएगा। चलो, निम्नलिखित में से भाववाच्य का वचन ज्ञात करना है, भाववाच्य का चयन करना है। अच्छा, भाववाच्य वाक्य का चयन करना। मैं उठ नहीं सकता, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया, उसके द्वारा भोजन पकाया गया, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। तो जब भी कभी किसी भी वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है, ठीक है, या भाव की प्रधानता होती है, तो वहाँ पे जो है क्रिया या क्रिया के भाव की प्रधानता होती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? भाववाच्य हो जाता। तो यहाँ पे इसलिए चौथा जो दे रखा है कि मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो है ना तो जो काम होता है वो ना क्रिया के उस पर होता है, ना कर्ता के उस पर होता है, ये हमेशा भाव के रूप में दिखाई देगा आपको। तो बस, लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक होगा? लड़के ने कुत्ते को मारा,
अच्छा तो लड़का कर्ता बन जाएगा, कुत्ते को मारा तो कर्म बन जाएगा ये। तो करण और अपादान नहीं हो सकता, संबंध और कारण नहीं हो सकता। कारण का मतलब किससे मारा होता तब होता, अधिकरण और कारण का कोई मतलब नहीं। तो कर्ता और कर्म हो जाएगा, क्योंकि कर्ता ने कर्म किया, कुत्ते को मारा उसने, खैर कर्म तो नहीं है वो, दुष्कर्म है वो, नालायक मार दिया उसे। चलो 13 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? देखो तद्भव होता है जो भोजपुरी, तद्भव आप कैसे याद रख सकते हैं? तद्भव सत्सम कौन कौन से शब्द होते हैं? तत्सम उसमें साया तो वो संस्कृत, तद्भव इसमें भाया तो भोजपुरी, मतलब संस्कृत के अलावा जो भी शब्द होते हैं वो शब्द सब तद्भव में रखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एकल, एकल का क्या हो जाता है? अकेला, तो तद्भव शब्द अकेला हो जाएगा। ठीक है, जैसे आम का आम्र हो जाता है, वो तद्भव शब्द जो है आम होता है, और तत्सम आम्र हो जाता है। निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो देखो उपसर्ग हमेशा वाक्य के शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो उपसर्ग इसमें जो अत्याचार, जो चार जो शब्द है उसमें अति जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अत्याचार हो जाएगा। तो यानी कि इसमें अति जोड़ दीजिए, अत्याचार हो जाएगा। विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अब देखो फिर विश्वास होता है, उसमें विश्वास में अगर आप एक शब्द और जोड़ दोगे, कौन सा? अनीय, तो विश्वसनीय हो जाएगा। ये लीजिए भाई 16 नंबर, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है, कौन कौन सा? देखो अंतरंग, बहिरंग, अल्पायु, दीर्घायु, फिर अनुराग, राग, अनुराग का राग, अमर का अमृत, वो तो सही है। अनुराग का तो राग नहीं हो सकता, अनुराग का तो विराग होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। 17 नंबर, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। ऊर्ध्वगामी, अब ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना, तो उसका नीचे की ओर जाना तो अधोगामी, तो अधोगामी बिल्कुल सही हो जाएगा। विमुख का तो सम्मुख होता है, और अधम का उत्तम हो जाता है, और उदय चाल का जो है अस्त चाल, क्योंकि सूरज उदय होता है और बाद में अस्त होता है, तो उदय चाल और अस्त चाल ऐसे बन सकता है, या पश्चिम चाल भी उसको कह सकते हैं। 18 नंबर, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी में रेखांकित शब्द का जो अर्थ है वो बताना है। देखो द्रबहु दशरथ अजर बिहारी, इसमें रेखांकित जो शब्द है अजिर, अजिर का मतलब क्या होता है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अजिर का मतलब होता है आंगन। क्या मतलब होता है? आंगन होता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द और जो शब्द विलोम और अनेकार्थी, बहुवचन, पर्यायवाची, जो इस तरीके की हिंदी का वोकैब होता है, अगर वो चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप लोगों की जो है मुझे अनुमति चाहिए, क्योंकि भाई ऐसे कराऊंगा तो आप लोग वीडियो ही नहीं देखते हो। किसान बहुत मेहनत करते हैं, इसमें किसान के बारे में हमको बताना है कि जो किसान हैं इनके और भी हम लोगों के नाम भी हो सकते हैं या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, उसका पर्यायवाची क्या हो सकता है? खेतजीवी लिखा हुआ है, ठीक है, सुरपति लिखा हुआ है, किन्नराधिपति लिखा हुआ है, तो इनमें से कोई भी नहीं लिखा। तो किसान कहाँ काम करता है? खेत में, तो वो खेत के ऊपर जीता है, तो खेतजीवी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? कर, अच्छा, विकास अत्यंत उत्साही था, इसमें कर शब्द कहाँ आया है? नयन में वह कार्य पूरा नहीं कर सक, नयन ने वह कार्य पूरा नहीं किया। राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अच्छा, यह अत्यंत गंभीर मामला है। अच्छा, देखा जाए तो इसने पूछा था कर के लिए सही नहीं, तो देखो यहाँ पे लिखा तो है राजीव ने अपने हाथ खड़े कर, तो कर शब्द आ तो गया, तो यही सही हो जाएगा। फिर किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं दिया? अभिराम, अविराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, और अविराम का मतलब होता है स्थिर। क्या होता है? स्थिर। तो यहाँ पे यही वाला गलत हो गया, तो बाकी तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। आदि और आदि, आदि का आरंभ होता है और आदि का अभ्यस्त होता है। अचल का स्थिर और अंचल का क्षेत्र, अयस का बदनामी और अयस का बदनामी और अयस का लोहा। चलो, हाँ इसमें पूरे आज 25 क्वेश्चन नहीं है भाई, क्या बात।
जिसके आने की तिथि ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो। तो जब तिथि नहीं होती है, आ लगा दोगे तो अतिथि हो जाएगा, मतलब जिसकी तिथि ही नहीं पता तो वो अतिथि हो जाता है। जहाँ जाया ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाता है, देखो जहाँ जाना कठिन होता है या जहाँ, ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक। जहाँ जाया नहीं जा सकता वो अगम्य होता है, क्योंकि गए नहीं वहाँ तक, अगम्य हो गया। तो इसी तरीके से निर्मम सुगम, इनके सबके अलग अलग होते हैं। इसीलिए मैंने कहा इनका बुकैब बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये बुकैब चाहिए तो मुझे उसके लिए भाई कमेंट जरूर कर देना कि हाँ सर इसका भी बुकैब कंप्लीट करा दीजिए, तो मैं आपको पेपर से पहले इनके भी बुकैब कंप्लीट करा दिया जाएगी, जैसे आपको इंग्लिश की बुकैब कंप्लीट कराई जा रही है। ठीक है, आज खैर 2 क्वेश्चन पता नहीं कैसे कम है, पिछले बार इन लोगों ने 30 दे दिए थे, इस बार इन लोगों ने 25 ही दिए, 23 ही दिए, 25 भी नहीं किए। खैर चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आगे पीछे कभी ना कभी फिर से एडजस्ट हो जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों फिर आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी यहीं तक रहेगी, बाकी हम लोग मिलेंगे किसी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।